आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी सलाम। आपके साथ मैं हूं शबनम हसन। शुरू करेंगे वर्ल्ड टॉप 10 खबरों का सिलसिला। जलजले से मुतासरा इलाकों की मदद के लिए आलमी बरादरी ने बढ़ाया इमदाद का हाथ। रेस्क्यू ऑपरेशन में कई मुल्कों ने खिदमत पेश करने का किया ऐलान। मलबे के नीचे दबे लोगों को निकालने के लिए बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। जलजले के सबब हजारों इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं। जलजले से अब तक शाम और तुर्की में 5000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। आलमी इदारा सेहत ने जलजले से तुर्की और शाम में 2.25 करोड़ से ज्यादा लोगों के मुतासिर होने का अंदेशा जाहिर किया। जख्मियों के इलाज और वबाई इमराज की रोकथाम के लिए तुर्की और शाम को हर तरह की मदद फराहम कराने का किया वादा। तुर्की सदर रजब तैयब एर्दोगान ने 10 रियासतों से इमरजेंसी का किया ऐलान। आइंदा 3 माह तक जनूबी तुर्की के 10 सूबों में हंगामी हालात रहेंगे नाफिज। जनूबी तुर्की के ये 10 सूबे जलजले से सबसे ज्यादा मुतासिर रहे हैं। इन सूबों में अब तक 3500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तुर्की और शाम में आए जलजले से कदीम यादगारें भी हुई मुतासिर। यूनेस्को की आलमी सकाफती वर्षे की फहरिस्त में शामिल तुर्की के गाजियान्तेप कैसल और सिरवानी मस्जिद, जबकि शाम में हलब का सबसे पुराने किले को पहुंचा नुकसान। यूनेस्को ने की मदद की पेशकश। माहिरीन को अंदेशा है कि जिलजिले की वजह से सकाफती एतबार से कई अहम इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं। जिस सिर्फ तुर्की में जिलजिले से 5600 इमारतें तबाह हो चुकी है। शाम में जिलजिले से अब तक 1602 अफराद की मौत हो चुकी है, जबकि 35,000 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। रेड क्रेसेंट सोसाइटी ने मुतासरा इलाकों तक इमदाद पहुंचाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा से की है मुदाखलत की अपील। रेड क्रेसेंट का कहना है कि अगर इदबिल में दाखिले की इजाजत मिले तो वे इमदादी सामान लेकर जाने को तैयार है। आपको बता दें कि शुमाली शाम का इलाका बागी ग्रुप्स के कब्जे में है, जिन्हें तुर्की की हिमायत हासिल है। रूसी वजीर दिफा सरगेई शोइगु ने यूक्रेन को असला फराहम करने को लेकर मगरबी मुल्कों को किया खबरदार। मशरकी यूक्रेन में बड़ी कामयाबी का किया दावा। वजीर दिफा का कहना है कि बखमुत और वुगलडार इलाके में रूसी फौज कामयाबी के साथ पेशकदमी कर रही है। रूस यूक्रेन जंग के बाद पड़ोसी मुल्कों ने भी सरहदी इलाकों में बढ़ाना शुरू की दिफाई कुव्वत। पोलैंड में राजधानी वार्सा में नस्ब किया पैट्रियट मिसाइल। आपको बता दें कि पोलैंड ने गुज़िश्ता साल ही अमेरिका से पैट्रियट मिसाइल हासिल किया था। पाकिस्तान के साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ की अदा की गई आखिरी रस्मात कराची में हुई। तदफीन नमाज जनाजा में हजारों अफराद हुए शामिल। खुसूसी तैयारे से उनका जस्ता के दुबई से कराची लाया गया था। गुज़िश्ता इतवार को लंबी बीमारी के बाद परवेज मुशर्रफ का इंतकाल हो गया था। बरतानवी वजीर आजम ऋषि सुनक ने काबीना में किया फेरबदल। नदीम जहावी की जगह ग्रैंड हैंड्स बनाए गए टोरी पार्टी के नए चेयरमैन। एक हफ्ते कबल वजीर आजम ने माली बदनवानी के इल्जाम में नदीम जहावी को ओहदे से बरतरफ कर दिया था। ऑस्ट्रेलिया T20 क्रिकेट टीम के कप्तान एरोन फिंच ने आलमी क्रिकेट से लिया रिटायरमेंट। 12 साल तक ऑस्ट्रेलियाई टीम के साथ वाबस्ता रहे एरोन फिंच को लिमिटेड ओवर क्रिकेट के बेहतरीन खिलाड़ियों में शुमार किया जाता था। जारहाना बल्लेबाजी के लिए मशहूर एरोन फिंच 2015 आलमी वनडे और 2021 आलमी T20 चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम के अहम रुकन थे।